हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम इशफाक लिपिताफी लेक्चरर मैथमेटिक्स। सो पिछली वीडियो में हमने जो है कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफ़ाइन किया, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने जो है डिफ़ाइन किया। सो इस वीडियो में हम ऑर्डर पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफ़ाइन करेंगे, जिसमें हमें कहा जा रहा है कि द पेयर ऑफ टू कंपोनेंट्स, यानी दो जो है कंपोनेंट का पेयर, जिसमें फर्स्ट जो है वो ए होगा आपका, जो बिलोंग करेगा किसके साथ, रियल नंबर के साथ। यानी जो फर्स्ट कंपोनेंट होगा वो आपका रियल नंबर से बिलोंग करेगा, एंड सेकंड कंपोनेंट जो बी है वो आपका बिलोंग करेगा इमेजिनरी पार्ट से, एंड इनक्लोज्ड विथ पैरेंथेसिस कर्व्ड और स्मॉल ब्रैकेट। और वो जो होगा वो इनक्लोज्ड होगा किसके साथ, यानी पैरेंथेसिस के साथ, जिसे हम कर्व्ड और स्मॉल ब्रैकेट भी हम कहते हैं। एंड बोथ कंपोनेंट जो होंगे आर सेपरेटेड बाय कामा, और वो जो दोनों जो कंपोनेंट होंगे यानी रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के, वो कामा के ज़रिए आपस में सेपरेट होंगे। तो उससे हम क्या कहते हैं, ऑर्डर पेयर कहते हैं। फॉर एग्जांपल ए कामा बी, तो ये क्या है, आपका ऑर्डर पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि इसमें दो कंपोनेंट हैं। आपको इसी में यही कह रहा है कि इसमें दो कंपोनेंट है और दोनों जो है इनक्लोज्ड हैं किसके साथ, स्मॉल ब्रैकेट के साथ, जिसे पैरेंथेसिस और कर्व्ड ब्रैकेट भी कहते हैं। और दोनों कंपोनेंट जो हैं वो कामा के ज़रिए सेपरेटेड हैं, तो इसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। जिसमें जो फर्स्ट जो पार्ट होता है, फर्स्ट पार्ट जो होता है वो रियल नंबर का होता है, पार्ट रियल, और सेकंड जो होता है उसे हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं, इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। तो इस तरह से हम ऑर्डर पेयर को डिफ़ाइन करेंगे। सो अगर आपके पास जो है, अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया हो, तो उसको हम ऑर्डर पेयर में जो है, ऑर्डर पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे चेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास Z1 दिया गया है 2 + 3 आयोटा, तो अब हमें क्या करना है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर पेयर में डिफ़ाइन करना है। तो हम कैसे करेंगे, सो हम ऑर्डर पेयर में कैसे करेंगे, ये जो Z है Z1 विच इज़ इक्वल टू, ये आपका फर्स्ट क्या होता है, रियल पार्ट होता है। तो ऑर्डर पेयर में हम फर्स्ट पार्ट कौन सा रखते हैं, रियल का रखते हैं। तो ब्रैकेट 2, अब ये जो प्लस आयोटा होगा ना, ये जो प्लस आयोटा है, प्लस आयोटा को हम कामा में रिप्रेजेंट करते हैं, हम कामा में डिफ़ाइन करते हैं। तो प्लस आयोटा आपका किस में चेंज हो जाएगा, कामा में। और सेकंड जो इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, हमारे पास 3 है, तो सेकंड हमारे पास इमेजिनरी पार्ट आएगा। तो इस तरह से हम जो है कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास दूसरा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो, फॉर एग्जांपल जिसमें हमारे पास a + b है, और यहाँ पे है प्लस आयोटा, यहाँ पे है आपके पास c - d, तो ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। फर्स्ट में हमारे पास फर्स्ट कौन सा है, एक ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। तो ऑर्डर पेयर में हम क्या करते हैं, Z2 विच इज़ इक्वल टू, फर्स्ट जो हम रियल पार्ट रखते हैं, और रियल पार्ट कौन सा है, a + b है, तो a + b। और प्लस आयोटा को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, कामा में करते हैं, कामा में करते हैं। तो ये हमारे पास क्या आएगा, कामा आएगा। और उनके बाद हमारे पास सेकंड जो इमेजिनरी पार्ट होता है c - d, हम इस तरह से रखते हैं। सो ये होगा। अब ये होती है हमारी रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्डर पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर था, इसको हमने किस में चेंज किया, ऑर्डर पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने इसको चेंज किया। अब हम डिफ़ाइन करेंगे कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को। सो कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं। So definition, in the conjugate
we change the sign of only imaginary part. it means के plus will be changed into minus and minus will be change into प्लस। तो कॉन्जुगेट में हम क्या करते हैं, यानी जो इमेजिनरी पार्ट यानी कॉम्प्लेक्स नंबर में जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसकी जो हम साइन चेंज करते हैं। यानी अगर आपका इमेजिनरी पार्ट प्लस का होगा तो उसे हम माइनस में चेंज करेंगे, और अगर माइनस का होगा तो उसे हम प्लस में चेंज करेंगे। एंड डिनोटेड बाय जेड बार इसे हम कहते हैं। तो जेड बार से हम इसको डिनोट करते हैं। सो अब लेट सपोज या फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास है जेड कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस बी आयोटा, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हम कॉन्जुगेट कैसे फाइंड करेंगे, इसे हम एग्जांपल के तौर पर ले रहे हैं। सो इसका अब हम कॉन्जुगेट किस तरह से फाइंड करेंगे। सो सॉल्यूशन conjugate of this complex number will be z conjugate, which is equal to a plus b iota. So conjugate of this complex number will be a minus b iota, क्योंकि हम कॉन्जुगेट में क्या करते हैं, जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसके हम साइन चेंज करते हैं। यहाँ पे क्या है, प्लस का था तो उसे हम माइनस में चेंज कर दिया। तो ये आपका क्या है, आंसर है किसमें, कॉन्जुगेट में। तो कॉन्जुगेट को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर सेकंड आपके पास ले रहे हैं हम x प्लस वाई आयोटा, तो ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इसमें हम कॉन्जुगेट हम डिफाइन कैसे करेंगे। अब इस कॉम्प्लेक्स को हमें जो है अब जो है कॉन्जुगेट फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन, सो z कॉन्जुगेट विच इज इक्वल टू x प्लस वाई आयोटा, इसे हम बार दे देंगे। सो दिस विल बी x, अब ये प्लस का है तो इसे हम किस में चेंज कर देंगे, माइनस का y आयोटा। तो ये आपका जो है कॉन्जुगेट है किसका, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। अगर यहाँ पे हमारे पास प्लस का है, अगर हम माइनस का यहाँ पे रखें, सो z इज इक्वल टू a माइनस बी आयोटा, हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहे हैं। तो इसका हम कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे। तो किस तरह से फाइंड करेंगे, सॉल्यूशन, सो z कॉन्जुगेट विच इज इक्वल टू a माइनस बी आयोटा कॉन्जुगेट बार। सो अब इसमें इमेजिनरी पार्ट जो है प्लस का है माइनस का है, तो माइनस का है तो माइनस का है तो इसे हम प्लस में चेंज कर देंगे। इट मीन्स के a प्लस बी आयोटा। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट है वो a प्लस बी आयोटा है। तो इस तरह से हम जो है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करते हैं। तो अब हम जो है मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करेंगे। सो डेफिनेशन इसकी क्या है, मॉड्यूलस और मैग्नीट्यूड जिसे हम कहते हैं, और अब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो अब्सोल्यूट वैल्यू होता है उसे हम मॉड्यूलस कहते हैं। और मॉड्यूलस इज डिनोटेड बाय z मॉड। तो जो कॉम्प्लेक्स होगा उसका हम अब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे, तो हम z मॉड के तौर पे हम उसको लिखेंगे।
तो इस जो है मॉड्यूलस को अब हम किस तरह से डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू a x प्लस वाई आयोटा, तो यहाँ पे x क्या है, रियल है, और y आयोटा ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। तो अब हम इसका मॉड्यूलस कैसे फाइंड करेंगे। तो मॉड्यूलस जो है हमारे पास बराबर किसके होता है। सो मॉड्यूलस जो है हमारे पास बराबर होता है जो z विच इज इक्वल टू रेडिकल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर होता है मॉड्यूलस। यानी इट मीन्स के रियल जो पार्ट है उसका स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का जो हमारे पास नंबर होता है उसका स्क्वायर जो होता है उसे हम जो है मॉड्यूलस में डिफाइन करते हैं, उसको उसे मॉड्यूलस कहते हैं। सो अब ये हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है एक्स प्लस वाई आयोटा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका हम मॉड्यूलस कैसे फाइंड करेंगे। सो z इज इक्वल टू, अब इसको z को हम z मॉड में डिफाइन करेंगे, यानी z मॉड में। सो विच इज इक्वल टू, अब इसको भी हम मॉड देंगे x प्लस वाई आयोटा। तो इस मॉड का ये मतलब होता है कि हमारे पास जो नंबर आना चाहिए वो हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। क्या, पॉजिटिव आना चाहिए। एब्सोल्यूट क्या वैल्यू का मतलब यही होता है कि हमारे पास जो नंबर आना चाहिए वो पॉजिटिव ही आना चाहिए। तो विच इज इक्वल टू हमारे पास ये किसके बराबर होता है, यानी एक्स के स्क्वायर और वाई के स्क्वायर। तो फर्स्ट कौन सा एक्स है, तो ये एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। तो ये है आपका इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास दिया गया हो z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा, तो आप इसका किस तरह से मॉड्यूलस निकालेंगे। सो सॉल्यूशन, z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा। सो अब इसका हमें मॉड्यूलस निकालना है, तो z मॉड से हमें मॉड्यूलस को रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज इक्वल टू, इसका भी हमें मॉड देना होगा, इस तरफ भी 3 प्लस आयोटा। सो अब हमें पता है कि सिंस z मॉड्यूलस जो बराबर किसके होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के साथ वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे फर्स्ट जो हमारे पास x होता है वो किसके बराबर है, x के बराबर है, x जो है 2 के बराबर है। तो x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू किसके बराबर है, 3 के बराबर है, क्योंकि फर्स्ट जो हमारे पास x रिप्रेजेंट करता है रियल पार्ट को और सेकंड जो y होता है वो इमेजिनरी पार्ट के नंबर को जो रिप्रेजेंट करता है। सो x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। तो हमारे पास मॉड्यूलस का फार्मूला कौन सा है, z मॉड विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये आपको जहन में रखना होगा। सो z मॉड विच इज इक्वल टू रेडिकल, अब यहाँ पे x का स्क्वायर है तो x का वैल्यू कौन सा है, 2 है, तो हम 2 का स्क्वायर यहाँ पे रखेंगे, 2 स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे क्या है y का स्क्वायर है, तो y का स्क्वायर क्या है, y किसके बराबर है, 3 के, तो 3 का ये बन जाएगा स्क्वायर। तो हमारे पास मॉड्यूलस का आंसर जो आएगा 2 का स्क्वायर क्या बनता है 4 प्लस 3 का स्क्वायर क्या बनता है हमारे पास 9। तो 4 प्लस 9 ये हमारे पास 4 प्लस 9 जो है वो हमारे पास किसके बराबर होगा, रेडिकल 13 के। तो ये आपका मॉड्यूलस है किसका बराबर है, ये जो है z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा, इसका जो है ये मॉड्यूलस है आपके पास। तो मॉड्यूलस को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं। हम एक दूसरा एग्जांपल लेंगे। सो एग्जांपल नंबर 2, अगर हमारे पास z इज इक्वल टू 2 माइनस 3 आयोटा हो, तो अब हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस हम कैसे निकालेंगे। सो सॉल्यूशन, अब हमें इसका मॉड्यूलस फाइंड करना है। सो z इज इक्वल टू 2 माइनस 3 आयोटा। सो z मॉड से हम मॉड्यूलस को जाहिर करते हैं, तो रिप्रेजेंट करते हैं, तो z मॉड विच इज इक्वल टू 2 माइनस 3 आयोटा।
अब हम z mod को किस तरह से हम डिफाइन करते हैं, हमारे पास ये फार्मूला है, यानी z mod जो बराबर है हमारे पास रेडिकल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी फर्स्ट जो रियल पार्ट का स्क्वायर एंड इमेजिनरी पार्ट के नंबर का स्क्वायर। सो यहाँ पे x किसके बराबर है, x की जगह पे कौन सा है 2 है, यानी रियल पार्ट 2 है, और y की जगह पे हमारे पास क्या है माइनस का 3 है। तो ये आपको जहन में रखना होगा कि ये जो माइनस का होगा तो माइनस का ही टर्म हमें सेकंड का जो है y का हमें रखना होगा। तो अब x इक्वल टू 2 है और y इक्वल टू -3 के बराबर है। तो अब इस फार्मूले में हम पुट करेंगे, तो z mod विच इज इक्वल टू रेडिकल, यानी x का स्क्वायर है तो x का वैल्यू क्या है 2 है, इट मीन्स के 2 का स्क्वायर बन जाएगा, प्लस यहाँ पे y का स्क्वायर है तो y इट मीन्स के y का वैल्यू क्या है माइनस का 3 है, तो ये 3 का स्क्वायर बन जाएगा। तो फाइनली आपका जो मॉड्यूलस का आंसर आएगा वो आएगा 2 का स्क्वायर इट मीन्स के 4 प्लस, अब नेगेटिव कोई भी नंबर होता है उसका स्क्वायर हमेशा हमारे पास पॉजिटिव आता है, तो -3 का स्क्वायर हमारे पास क्या बन जाता है 9, क्योंकि हमने ये पढ़ रखा है कि -3 का स्क्वायर इट मीन्स के -3 जो है 2 टाइम मल्टीप्लाई है, इट मीन्स के माइनस माइनस ये बन जाता है प्लस, और 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 9। ये आपके पास पॉइंट है, तो इसे आप अपने माइंड में रख लें। सो z mod विच इज इक्वल टू आपका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा 4 + 9 दिस विल बिकम 13। तो मॉड्यूलस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर विल बी रेडिकल 13। सो ये आपका आंसर है। तो इस तरह से हम जो है मॉड्यूलस को डिफाइन करते हैं।